रॉक हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रॉक हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी मिलेगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आज आप लोगों को मोटिवेशनल मैंने एक स्पीच सुनाया। आज इंग्लिश के लिए फिर से आपके लिए जो स्पोकन का जो मैं सीरीज चला रहा था, फिर से आप सभी के बीच में हम लेकर आए हैं। और ये जो वर्ड है ना, जहर है बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग को डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक ऐसे वर्ड को बोले जाते हैं। इसीलिए इस वर्ड को ध्यान से याद कर लेना है और डेली अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई पापा के साथ, अपने बहन के साथ, सबके साथ ये बोलना है। और ये जो है ना, सुबह से शाम तक इसका हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम फिर से आपके लिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम जो भी आपको वीडियो डालें आपके पास पहुँचता रहे। चलिए, मेरा फर्स्ट जो ये छोटे छोटे जो सेंटेंस है ना, ये बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये जहर है, आपको बोलने में एकदम मदद कराएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो मेरा सेंटेंस है ना, होता है घर में कहता है यहाँ से खरीद लो, नज़दीके तो है, यहाँ से खरीद लो। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? बाई फ्रॉम हियर। क्या बोलिएगा? बाई फ्रॉम हियर। यहाँ से खरीद लो, बाई फ्रॉम हियर। यहाँ से खरीद लो, बाई फ्रॉम हियर। बाई माने होता है खरीदना, इसका भी 2-3-5 गो रूप होता है, क्योंकि बाई जो खरीदना ये मेन वर्ब होता है, समझ गए? तो बाई माने होता है खरीदना। इसके बाद है दूसरा मेरा सेंटेंस है, दरवाजा मत खोलो। कोई बात हो जाता है, होली के दिन आ रहा है तो लोग रंग फेंक देगा ना, तो बोला दरवाजा मत खोलो। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? डोंट ओपन द डोर। बाबू डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, रंग कोई फेंक देगा। समझ गए ना? ऐसे वर्ड को हम लोग यूज करते हैं बोलने में। दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, है ना? इस तरीके के वर्ड के बोलते हैं। स्कूल में जब मॉनिटर लोग क्या होता है, जाता है, मॉनिटर लोग के लिए टीचर लोग क्या बोलता है? बाबू बेल बजा दो, घंटी बजा दो। या उसके लिए चपरासी भी होता है बेल बजाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिंग द बेल। क्या बोलते हैं? रिंग द बेल। समझ गए होंगे? आगे की बात है, झांक के देखो तो दरवाजा में जब कोई डर आपको लगता है कि कोई आ रहा है, तो झांक के देखो तो कौन आया है ना। तो आप घर में जब छिपे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? झांक के देखो तो कौन आया है, उसको क्या बोलते हैं? टेक अ पिक। बाबू टेक अ पिक, झांक के तो देखो, टेक अ पिक, झांक के देखो कौन आया है, बोलते हैं कि नहीं? आगे जो है, आयरन का हो, चार्जर का होगा, प्लग निकाल दो। क्या बोलते हैं? प्लग निकाल दो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक ऑफ द प्लग। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ द प्लग। क्या बोलते हैं इसको? टेक ऑफ द प्लग, यानी कि प्लग निकाल दो। प्लग निकालने के लिए टेक ऑफ द प्लग बोलते हैं। आगे चलते हैं, कल चलते हैं, लेट्स गो टू टुमारो। क्या बोलते हैं? कल चलते हैं, लेट्स गो टुमारो। देखिए कल दो गो होता है, एक गो होता है बीता हुआ कल, जैसे कल बीत गया, उसको यस्टरडे बोला जाता है। आने वाले कल के लिए टुमारो बोला जाता है। तो हमको कल चलने के लिए इसमें बोला जा रहा है कल चलते हैं, तो लेट्स गो टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं तो प्राइम मिनिस्टर कम टू टुमारो। ठीक है, तो टुमारो को वहाँ यूज होता है। समझ गए होंगे? ऊपर चले जाओ, भगवान के यहाँ नहीं बोल रहा है ऊपर चले जाओ, बोल रहा है कि सीढ़ी पर, यानी कि छत पर चले जाओ। तो क्या डायरेक्टली उड़ के चल जाइएगा? सीढ़ी के द्वारा जाइएगा तो उसको कैसे बोले? गो अपस्टेयर्स। क्या बोलिएगा? गो अपस्टेयर्स, यानी कि जो अप माने होता है ऊपर, स्टेयर्स माने होता है सीढ़ी के द्वारा चढ़ना। तो इसको क्या बोलिएगा इंग्लिश में? गो अपस्टेयर्स। ठीक है, यानी कि ऊपर चले जाओ। अगला मेरा सेंटेंस है, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। क्लास में खड़े करा देते हैं सर लोग, तो फिर नीचे बैठ जाओ बाबू, तो सिट डाउन। सिट डाउन बोलते हैं ना, तो सिट डाउन, नीचे बैठने के लिए सिट डाउन का यूज किया जाता है। आगे है, क्यों बात करनी है ना, बोलता क्यों बात करनी है उससे, क्या मतलब है तुमको? कैसे बोले? वाई टू टॉक। क्या बोलते हैं? वाई टू टॉक, क्यों बात करनी है उससे, क्यों बात करनी है, वाई टू टॉक। उससे हो जाएगा वाई टू टॉक हिम, वाई टू टॉक हर। इस तरह के यूज आप कर सकते हैं। उससे बात करनी हो, क्यों उससे बात करनी है, वाई टू टॉक हर, क्यों उससे बात करनी है। अगर मेल होगा तो वाई टू टॉक हिम हो जाएगा ना। तो जिस तरह से अगर वहाँ मेल होगा फीमेल, वह यूज करना है। वाई टू टॉक हर, वाई टू टॉक हिम, आपको वहाँ बोलना है। घबराओ मत। आदमी जब घबरा जाता है ना कोई बात के लिए, जब कोई माइंड पर प्रेशर होता है तो घबरा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डू नॉट पैनिक। क्या बोलते हैं? बाबू डू नॉट पैनिक। बाबू डू नॉट, मतलब कि मत घबरा, बाबू मत घबराओ, बाबू डू नॉट पैनिक, बाबू मत घबराओ। इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। चलो हटो ना, तो चलो हटो यहाँ से, तो गो अवे बोलते हैं ना, गो अवे फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से हटने के लिए बोलेगा तो गो अवे फ्रॉम हियर,
बोलते हैं ना जी, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से हट जाओ, जल्दी से गुस्सा करते तो बोलते हैं गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हट जाओ, ऐसे वर्ड को यूज करते हैं। पायदान पर मत बैठो, पायदान का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप दरवाजा के अंदर घुसते हैं तो वहाँ जो सीट मेट रखे रहते हैं ना, उसको पायदान बोला जाता है। तो उसको कह रहा है कि नहीं बैठने के लिए, उसको क्या बोलिएगा, डोंट सीट ऑन द फुट मैट, उसको क्या बोलिएगा, डोंट सीट ऑन द फुट मैट, क्या बोलिएगा कि पायदान पर मत बैठो, डोंट सीट ऑन द फुट मैट, यानी कि जो पैर पोछने वाला होता है ना, वो उसको सीट मैट बोला जाता है, डोंट सीट ऑन द फुट मैट। आगे है किताब पढ़ो ना बोला जाता है, घरे में ना सब ये सब घरे में यूज होता है, इसको आपको पढ़ना है, डेली लाइफ में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको जहर है बोल तो रहेंगे, जहर है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है किताब पढ़ो, रीड द बुक, अपने बेटा को बोलता बेटा रीड द बुक, समझ जाएगा बेटा किताब पढ़ने के लिए, बेटा रीड द बुक, है ना, बेटा रीड द बुक, किताब पढ़ो। अगला सेंटेंस, सामान एक जगह रखो, सामान इधर उधर फेंक दिया रहा था तो उसको क्या इंग्लिश में बोलिएगा, पुट स्टॉप इन वन प्लेस, यहाँ वन प्लेस होता है, इसको क्या बोले, सामान एक जगह रखो, पुट स्टॉप इन द वन प्लेस, पुट स्टॉप इन द वन प्लेस, यानी कि पुट स्टॉप इन द वन प्लेस, इसको जितना अधिक आप बोलिएगा उतना जल्दी आपको याद रखेगा, याद रहेगा, यानी कि ये डेली लाइफ में यूज होता है, आपको बोलना ही है, डेली यूज करिए, ओनली बोलते रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिएगा, सब प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बोलने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। दुकान कौन जा रहा है, होता है ना, दुकान कौन जा रहा है, 4 गो भाई है, 2 गो भाई है, चाहे 2 गो बहन है, दुकान कौन जा रहा है, तो उसका बोलिए हु इज गोइंग टू शॉप, हु इज गोइंग टू शॉप, दुकान कौन जा रहा है, तो वो नाम धरेगा, फलानवा जा रहा है, चिलनवा जा रहा है, कैसे बोलिएगा, हु इज गोइंग टू शॉप, हु इज गोइंग टू शॉप, दुकान कौन जा रहा है, उससे रोको ना, होता है कि कहीं कोई जा रहा है तो उसे रोको, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप हिम, अगर कोई मतलब कि मेल जा रहा होगा तो स्टॉप हिम, लड़की जा रही होगी तो स्टॉप हर, बोलते हैं ना, तो वहाँ आपको मेल और फीमेल डिसाइड कर लेना है, स्टॉप हिम स्टॉप हर, समझ गए। इसे वापस रखें, नाव तक सामान वामान फेरने के लिए आप जाते तो कहते इसे वापस रखें, इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कीप इट बैक, क्या बोलते हैं, कीप इट बैक, कीप इट बैक, इसे वापस रखें, कीप इट बैक, इसे वापस रखें। मेरे पास आओ, कम टू मी बाबू, मेरे पास आओ, कम टू मी बाबू, ऐसे बोला ना, कम टू मी बाबू ऐसे बोला जाता है, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी बाबू, तो कम टू मी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, मेरे पास आओ। अगला सेंटेंसेस है, मैं आपको नहीं जानता, बड़ा वर्ड यूज होता है, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, कैसे यूज करेंगे, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आई डोंट नो यू, ठीक से बोलिए, प्यार से बोलिए, अच्छा से बोलिए, इसको स्पीक क्लियरली, कोई तोतलाता है तो वहाँ बोला जाता है, और नहीं तो कोई लगता है घुमा फिरा के आपके पास बोल रहा होगा तो उसको बोलिए अरे क्लियर बोलना, कहाँ घुमा फिरा रहे उधर, वो क्या बोलते हैं, स्पीक क्लियरली, जो भी बोलना है साफ सुथरा से बोलिए, स्पीक क्लियरली। अगला सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ मत आना, क्या बोलते हैं, यहाँ मत आना, डोंट कम हियर, गुस्सा होते हैं तो यहाँ तुमको आना ही नहीं है, बोले ना यहाँ नहीं आना है, क्या बोलिएगा, डोंट कम हियर, क्या बोलिएगा, डोंट कम हियर, यहाँ मत आना। अगला सेंटेंस है, इसे वहाँ रखें, सामान को भी रखने वाला होता है तो क्या बोलते हैं, इसे वहाँ रखें, कीप इट देयर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कीप इट देयर, इसे वहाँ रखें, कीप इट देयर, समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस, उससे कहें, कोई भी बात कहने के लिए मन करता है तो क्या बोलते हैं, उससे कहें, इंग्लिश में क्या बोलिएगा, से टू हिम, क्या बोलिएगा, उससे कहें, से टू हिम। मुझसे अगर कहना होता टेल मी, मुझसे कहें, टेल मी यानी कि मुझसे कहें, तो मुझसे कहें तो टेल मी बोला जाएगा, और उससे कहें से टू हिम कहा जाएगा, समझ गए होंगे। सो जाओ बोला जाता है ना घर में, बाबू सो जाओ, गो टू स्लीप, क्या बोलेंगे, गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप। अब बोला था मुझसे बात करो, टॉक टू मी, बोला जाता है ना, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, किसी से बात नहीं है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट एनवाय मी, क्या बोलेंगे इसको, मुझे परेशान मत करो, डोंट एनवाय मी, मुझे परेशान मत करो। ये जो एनवायर लगता है ना, एनवायर, ये परेशान के लिए लगता है, डोंट एनवायर मी, मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो। क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, बोलते ना, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, ना गलत नहीं था, वाज आई रॉन्ग, मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, मैं गलत था, आई वाज रॉन्ग, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप जो मॉडल्स वर्ब है उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ प्रतीक्षा करें, वेट हियर, यहाँ प्रतीक्षा करें, वेट हियर, मतलब यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए, यहाँ नहीं होता कहीं आप जाते हैं तो वहाँ को बोला जाता है वेट हियर, यानी कि यहाँ प्रतीक्षा करें। आगे रहेगा बाहर प्रतीक्षा करें, आपको रूम में अंदर नहीं दिया जा रहा है, अंदर आने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, वेट आउटसाइड,
बाबू वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करे, वेट आउटसाइड, ठीक है। अंदर प्रतीक्षा करे, वेट इनसाइड, अंदर में कहीं प्रतीक्षा कहीं चल गए अंदर में तो वहाँ बोलेगा वेट इनसाइड, अंदर प्रतीक्षा करें। इसे ले लो, क्या बोलेंगे, इसे ले लो, टेक इट, इसे ले लो। कोई भी सामान जो होता है तो क्या बोलते हैं, इसे ले लो, टेक इट। मुझे मत छुओ, बोला जाता है ना ऐसा वर्ड, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मुझे मत, मेरे बॉडी को मत छुओ, डोंट टच माई बॉडी, बोला जाता है डोंट टच माई बॉडी, मुझे मत छुओ या मेरे शरीर को मत छुओ तो बोलते हैं मुझे मत छुओ तो डोंट टच मी, मुझे मेरे शरीर को मत छुओ तो डोंट टच माई बॉडी, ऐसे वर्ड को बोल सकते हैं। ज़्यादा मत सोचो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आदमी बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन में चल जाता है तो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, डोंट ओवर थिंकिंग। बाबू डोंट ओवर थिंकिंग, ज़्यादा मत सोचो ना, दिमाग हेमरेज हो जाएगा, तो इसके वर्ड को क्या बोलिएगा, डोंट ओवर थिंकिंग, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। आगे है उसे फ़ोन करो, क्या बोलिएगा, उसे फ़ोन करो, कॉल हिम, कॉल हर, मेल या फीमेल लोग दर्शाना होगा आपने कर लीजिएगा, कॉल हिम, कॉल हर, दोनों जगह बोल, उसे फ़ोन करो। परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, लो मतलब क्या चाहिए बाबू, तो कुछ नहीं चाहिए, क्या बोलेगा, डोंट रिक्वायर्ड, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। कितना लोग इसको कहते हैं डोंट नीडेड, यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। डोंट रिक्वायर्ड, यानी कि डोंट रिक्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है बहुत जगह कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरतें नहीं है तो क्या चीज़ें चाहिए, है ना, तो उस जगह पर डोंट रिक्वायर्ड का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है, डोंट रिक्वायर्ड। और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद ना होता है, आजकल फेसबुक पर भी तब पूरा कमेंट्स मारा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट, क्या बोलिएगा, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद इसको बोला जाता है, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच, तो ये एक मैंने बेस्ट वर्ड बना देता है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट, इसको और भी वो अच्छा बना देता है, इसको यूज हम लोग करते हैं। कुछ देर और ना देता है, थोड़ा देर और रुक जाना, ए लिटिल लॉन्गर, क्या बोलता है बाबू, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा देर और रुक जाओ, मेरे यहाँ रह जाओ, तो उसको क्या बोलता है, ए लिटिल लॉन्गर, है ना, यहाँ थोड़ा देर रुक जाओ। शांत रहो, स्टे काम, क्या बोलते हैं, स्टे काम, शांत रहो, स्टे काम, काल्म नहीं, स्टे काम। वॉक लोग बोलता है टहलने के लिए, वॉक इन द मॉर्निंग नहीं, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक बोलना है, वॉक नहीं, वॉक, एल साइलेंट हो जाता है ऐसे जगहों पर। बंद करो, स्टॉप इट, बोला जाता है, बंद करो, स्टॉप इट, बोला जाता है ना, स्टॉप इट, बंद करो, इसका जगह पर यूज करते हैं। चुप हो जाओ और सुनो, शट अप, ऐसे बोला जाता है, चुप हो जाओ, शट अप एंड लिसन, क्या बोलता है, चुप हो जाओ, शट अप एंड लिसन, यानी कि चुप हो जाओ और सुनो, यानी कि शट अप एंड लिसन, यानी कि चुप हो जाओ और सुनो ना, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, वहाँ यूज होता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिमेंबर, मुझे यह याद, आई कांट रिमेंबर दिस लेसन, मेरा यह चैप्टर मुझे याद नहीं हो रहा है, आई कांट रिमेंबर दिस लेसन, यह पाठ जो है मुझे याद नहीं हो रहा है, कुछ भी लगा सकते हैं याद, जो भी आपको नहीं आ रहा है, आई कांट रिमेंबर दिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपका तो जो याद नहीं आ रहा है, तो वो भी चीज़ें बातें होता है ना, तो इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं। आगे जो है और भी सेंटेंस का यूज करेंगे, 2 सेकंड के लिए आप रुक जाइए, तुरंत हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अगला मेरा सेंटेंस है कि मैं सो रहा था, क्या बोला जाएगा, अगला सेंटेंस है मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, क्या है, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, बोल कहाँ था बाबू, तब मैं सो रहा था, क्या बोलिएगा उसको, आई वाज स्लीपिंग। अगला मेरा सेंटेंस है भाड़ में जाओ, उसे हमको मतलब नहीं है, क्या बोला था, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, तू भाड़ में चल जाओ, उससे हमको मतलब नहीं, तुमको समझाते समझाते थक गए हैं, तो भाड़ में जाने के लिए गो टू हेल, चल जाओ भाड़ में, हमको मतलब नहीं है, बोला जाता है ना उसको, गो टू हेल, इंग्लिश में क्या बोलिएगा, गो टू हेल। अगला सेंटेंस है मुझे एक बात बताओ, बोला था मुझे एक बात बताओ, क्या बोलिएगा, टेल मी वन थिंग्स, क्या इंग्लिश में बोलिएगा, टेल मी वन थिंग्स, मुझे एक बात बताओ, हर बात में बोला जाता है, अच्छा एक बात बता, मुझे एक बात बताओ, तो उसको इंग्लिश में क्या है, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, कितना अच्छा वर्ड है, हर एक बात में हम लोग इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला है एक मिनट रुकिए, वेट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्या बोल रहा है, जस्ट 1 मिनट, प्लीज जस्ट 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट रुकने के लिए बोल जाता है, उसको इंग्लिश में और भी बोल सकते हैं, जस्ट
अ मिनट बोल सकते हैं, वेट अ मिनट बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड ना बोलता, जस्ट अ मिनट प्लीज करके इस तरह के वाक्य जो होता है हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं। तो बोलिएगा वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सब एक ही होता है, ठीक है। तुम होश में तो हो, क्या बोला जाता है, तुम होश में तो हो, है ना। ऐसे वर्ड जो होता है तो क्या बोले, आर यू इन योर सेंसेस, क्या बोले गया, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, होश में तो हो, ऐसे वर्ड को बोला जाता है। मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू, क्या बोला जाता है, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू ना, तो कोई बात में बात अगर सही होता है, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। अगला जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, मतलब जब आपको मतलब समझ में नहीं आता तो क्या बोलते, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। अगला सेंटेंस, आप लोग जा सकते हैं, हाय गाइज या यू गाइज यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं यू कैन गो, साधारण है। जब गाइज लगाइए यानी कि लोगों को बोध कराने के लिए लगा रहे हैं, तो हाय गाइज या यू गाइज कैन गो, आप जा सकते हैं, यू गाइज कैन गो, आप जा सकते हैं। आगे है, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, हम ही को दोष दे रहे हो, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो, प्लीज डोंट ब्लेम मी, समझ गए, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है। सीधे मुद्दा पढ़ाओ, क्या बोलता है, सीधे मुद्दा पढ़ाओ, घुमा फिरा के बात मत करो, कम टू द पॉइंट, क्या बोलते हैं, ए कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दा पढ़ाओ, इसको बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट, पॉइंट पढ़ाओ, क्या इधर उधर घुमा के बोल रहा है, ऐसे वर्ड को बोला जाता है, कम टू द पॉइंट, ऐसे वर्ड को डेली यूज किया जाता है। हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग अ लेट, क्या बोलते हैं, वी आर गेटिंग अ लेट, मुझे देर हो रही है, वी आर गेटिंग अ लेट, मुझे देर हो रही है, समझ गए। अगला है, काफी समय है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, जब आपके पास काफी समय कोई वक्त मिल जाता है किसी भी काम को करने के लिए, तो क्या बोलिए, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या बोलिएगा, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय है, समझ गए। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। कृपया मेरे पीछे आए, देखिएगा फिल्म में, फॉलो मी कहेगा, फॉलो मी, फॉलो मी मैंने कि मेरे पीछे आओ, यहाँ बोला कृपया मेरे पीछे आए, प्लीज फॉलो मी। जब आप पीछे पीछे किसी को घुमाते हैं तो उसको फॉलो मी बोलते रहिए, क्या दिक्कत है। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गो टू होम, घर जाने के लिए बोला था, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू हाउस, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। वो कहाँ से है, वेयर इज सी फ्रॉम, जब लड़की का बोध कराएगा, वेयर इज सी फ्रॉम, तो वह कहाँ से है, वेयर इज ही फ्रॉम, वह कहाँ से है, यानी कि मेल का बोध कराएगा, वेयर इज ही फ्रॉम, तो मेल हो जाएगा, वेयर इज सी फ्रॉम, वह कहाँ से है, तो फीमेल हो जाएगा, समझ गए। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी, कोई बात आ जाता है ना, विल यू रिमाइंड मी, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। बैंक कहाँ है, वेयर इज बैंक, किसी सब दोस्त अपने बैंक कहाँ है, वेयर इज बैंक। तो ये मेरा आज का टोटल सेंटेंस है जो कि डेली बाय डेली हम लोग अपने लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं ऐसे वर्ड को। अगर ऐसे सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं तो आपको बोलने से कोई इंग्लिश नहीं रोक सकता। प्लीज करके बाबू ऐसे सेंटेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और वादा करते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। हम आपको बोल दिए ना कि आप याद तो करते चलिए, आपको कोई इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही फिर से एक और चैप्टर में, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।